इस वक्त बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार हो गए हैं और जैसे ही ये सूचना मिली है पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए, 3 कैदियों के फरार होने की सूचना आई है लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से। तीनों कैदी धनबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सूचना ये भी मिल रही है कि कैदी फरार के बाद जांच को लेकर केंद्रीय कारा हजारीबाग आईजी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर कि आखिर कैसे कैदी फरार हो गए और 3 कैदी फरार हो गए हैं। और जैसे ही ये सूचना मिली है, ये कहा जा रहा है कि आईजी पहुंच रहे हैं जांच के लिए, लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर कि आखिर कैदी कैसे फरार हो गए। 3 कैदी फरार हुए हैं और अब तलाश में टीम लगाई गई है उनकी तलाश में। फिलहाल आईजी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी सोनू केसरी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार हो गए, क्या कैसे हुआ ये कुछ, और अब पुलिस क्या कह रही है, जेल प्रशासन क्या कह रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी, इस मामले में हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार हो गए हैं और जैसी कि सूचना मिल रही है, सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि सुबह में गिनती के वक्त में 3 कैदी गिनती के वक्त में देखा गया है और गिनती के दौरान में पता चला है कि 3 कैदी वहां पर नहीं थे और तीनों कैदी धनबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और फिलहाल यह सूचना मिल रही है कि मौके पर रांची आईजी निरीक्षण को लेकर पहुंच रहे हैं और फिलहाल इस मामले में यदि हजारीबाग सुपरिटेंडेंट जो जेल अधीक्षक होते हैं उनसे फोन के माध्यम से संपर्क करने पर उनके द्वारा कॉल नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है। जी, तो क्या जेल प्रशासन की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया है आधिकारिक? जी, जेल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है, मगर सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि तीनों कैदी धनबाद के थे जो कि फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल जेल अधीक्षक के द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोकनायक जयप्रकाश केंद्रीय कारागार, ये सेंट्रल जेल हजारीबाग का, और यहाँ से 3 कैदी फरार हो गए हैं। इसकी सूचना तब मिली जब देखिए सुबह गिनती होती है कैदियों की। आज सुबह जब गिनती के लिए कैदियों को लाया गया तो 3 कैदी कम पाए गए और ये 3 कैदी तीनों धनबाद के थे। और कैसे फरार हुए, किसने इसकी मदद की, कैसे सेंधमारी हुई, अब इन सबकी जांच चल रही है। इस बीच देखिए आईजी पहुंच रहे हैं जेल के निरीक्षण के लिए। इधर छापेमारी टीम भी गठित की गई है, अलग अलग जगहों पर ये टीम तलाश कर रही है फरार कैदियों की। इस बीच देखिए तब भारत मित्र के हाथ एक ऑडियो लगा है। ये बड़ी वारदात कि कैदी फरार हो गए, वो भी सेंट्रल जेल से। लेकिन ये ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेल में चल क्या रहा था, जेल प्रशासन कितना मुस्तैद था कैदियों की सुरक्षा को लेकर। ये ऑडियो सुनिए और आप खुद पता लगा पाएंगे कि ये प्लानिंग चल रही थी बड़े आराम से, कैसे क्या कुछ तैयारियां चल रही थी, सब कुछ सामने हो रहा था। लेकिन जेल प्रशासन मानो अंधा था, उसे कुछ पता ही नहीं था, उसने आंखें मूंद रखी थी। सुनिए ये ऑडियो, तब आपको समझ में आएगा कि जेल प्रशासन कितने अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहा था कैदियों को और कैसी नजर रखी जा रही थी, कैसी मॉनिटरिंग हो रही थी। सुनिए। हाँ, बोल रहे हैं ना, नीतीश बत्स नाम है उसका, नीतीश बत्स, जो कि अंदर का मतलब ऑल इन वन है और उसका सारा सीपी सुमन का है, सुपरिटेंडेंट सीपी सुमन, उसको सारा श्रेय दे रखा है। कैसे बंदों से लेना है, कैसे बंदों को ब्रीफ करना है, कैसे रखना है, कहाँ मोबाइल चलाना है, नहीं तो सब उसी के हाथ में है। और वो अपना मर्जी से बंदों को बाहर रखता है, किस बंदी को बाहर रखना है, नहीं रखना है। अगर बंदी भागा है तो उसके जानकारी में भागा है, उसने भगाने में मदद किया, क्योंकि बाहर निकालने वाला लड़का वही है, नीतीश बत्स और विशाल सिंह, ठीक है। और भागने वाले भी धनबाद के, भगाने वाला भी धनबाद का है। वो नाम तो अभी तक हमको कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन तीनों धनबाद के ही हैं। हाँ, तो वही नाम बता रहे हैं। नीतीश बत्स सबसे पहले निकलता वही है और सबको निकलवाने वाला वही है, नीतीश बत्स, ठीक है। और मुकेश मोदक, ठीक है। यही दोनों हैं जो सर्वप्रथम रात को निकलते हैं और सबको किनको निकालना है, किनको रखना है, यही दोनों का काम है। और इनको जो कार्यभार दे रखा है सीपी सुमन दे रखा है। सीपी सुमन की जानकारी से या उनके नॉलेज से, चाहे जो भी स्वार्थ हो, वही करवाए हैं। ये विशाल सिंह का उसमें एक चीज और करना है कि विशाल सिंह बाहरी आदमी से, बगैर जो जेल अगर सरकारी संस्था है तो बगैर ठेका वाला आदमी वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका एक आदमी सुनील जो हमेशा रात को 9 बजे तक सामान लेके जाता है, ठीक है। कोई भी अवैध सामान ले जाता है और उस पर उसका अहम रोल है कि सब बंदियों को कैसे सामान देना है, कैसे निकलवाना है, ठीक है। वो बाहर से पूरा मॉनिटरिंग करता है सुनील सिंह। ये बाहर का है, रहता है यहाँ पर इमली कोठी में, क्वार्टर में, बिहार का रहने वाला है ये। तो सुना आपने। तो देखिए अभी अभी डीजीपी नियुक्त हुई तदाशा मिश्रा और उनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ है। ये प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग,
और सेंट्रल जेल से अगर कैदी फरार हुए हैं तो सोचिए ये कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी चूक है ये सुरक्षा में। और सुरक्षा में चूक इसलिए भी है कि ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। इस वक्त जो आपने ऑडियो सुना होगा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन जेल प्रशासन मानो आंख मूंदे बैठा था, वो इंतजार कर रहा था कि ऐसा कुछ हो। ये ऑडियो तो कुछ ऐसा ही कह रहा है जो आपने सुना होगा। तो नई डीजीपी आई, जैसे ही नियुक्ति सामने आया कि वो बन गई है डीजीपी तदाशा मिश्रा, लेकिन उनके बनते ही देखिए पहली बड़ी वारदात हजारीबाग में जो केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार हो गए और अब पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है, पूरा पुलिस महकमा अलर्ट पर है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर फरार हुए हैं कैदी तो उन्हें पहले ढूंढा जाए और उसके बाद उन लूप होल्स को ठीक किया जाए कि आखिर ये प्लानिंग चलती रही और कौन था जिसने मदद की इन कैदियों के फरार होने में।